बीजेपी सरकार में बगावत के संकेत। मोदी शाह बगावत को थामने में जुटे। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह निशाने पर। पार्टी नेताओं को ही किनारे लगा रहे हैं साह। इस समय पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सरकार है या फिर उसके सहयोगी सत्ता में है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में 4 में से बीजेपी के सीएम है और 3 में बीजेपी सरकार के साथ है। लेकिन जिन राज्यों में सरकार बीजेपी की है उनमें पार्टी के अंदर उठापटक मची हुई है। खासतौर पर त्रिपुरा में हालात बेहद खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच तलखी दिखाई दी। बिप्लब का दावा है कि हिमंता त्रिपुरा के मामले में गैर जरूरी हस्तक्षेप कर रहे हैं। केंद्रीय हाईकमान से करीबी का वो गलत फायदा उठा रहे हैं। उन्हें असम पर ध्यान देना चाहिए जहां के वो सीएम है। त्रिपुरा को त्रिपुरा सरकार को चलाने दें। ये मामला पार्टी हाईकमान तक भी पहुंच चुका है और पार्टी हालात को संभालने की कोशिश में जुटी है। लेकिन परेशानी ये आ रही है कि एक मामला सुलझता नहीं है कि दूसरा उठकर खड़ा हो जाता है। अब त्रिपुरा के अंदर एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई है। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी साल के शुरुआत में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव बीजेपी ने माणिक साह के नेतृत्व में लड़ा था। साह को बिप्लब देब की जगह सीएम बनाया गया था और उन्होंने कुछ ही दिनों में स्थितियों को बदल दिया। साह के सीएम बनने से पहले जो सर्वे आ रहे थे उसमें बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही थी और माणिक साह के सीएम बनने के बाद राज्य में बीजेपी तेजी के साथ मजबूत हुई। चुनाव के समय तो बीजेपी की मजबूती देखकर कांग्रेस और सीपीएम ने गठबंधन तक कर लिया, लेकिन बीजेपी ने अकेले ही इस गठबंधन को मात दे दी। साह को जीत का श्रेय दिया गया और उन्हें सीएम बनाया गया, लेकिन सीएम पद की शपथ लेने के कुछ दिनों के अंदर ही बीजेपी में उनके खिलाफ बगावत के सुर फूटने लगे और साह के खिलाफ जो नेता तीखी बयानबाजी कर रहे हैं वो बिप्लब देब के करीबी बताए जा रहे हैं। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब दिल्ली पहुंचे और उन्होंने शिकायत की। उनके अलावा कई अन्य नेताओं ने भी शिकायत की। कई नेताओं का कहना है कि साह ने पुराने और वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया है। अब इस असंतोष का हल निकालने की जिम्मेदारी संगठन महासचिव बीएल संतोष और उत्तर पूर्व के प्रभारी संबित पात्रा को दी गई है। बता दें कि भाजपा ने इस साल 60 में से 32 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है। पार्टी के एक नेता ने कहा है कि जो लोग कई सालों से संगठन में हैं और वामपंथियों से लंबी लड़ाई लड़ी है उन्हें ही किनारे लगाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक के साथ राज्य में भाजपा के अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य को भी मुख्यमंत्री के रवैये से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि बिना किसी जानकारी के अचानक भट्टाचार्य की सुरक्षा वापस ले ली गई। जानकारों का कहना है कि राज्य में हेल्थ कैंप को लेकर प्रशासन ने बिप्लब देब की मदद नहीं की। ऐसे में नाराजगी और बढ़ गई। दावा किया जा रहा है कि पार्टी में यह असंतोष 2024 के चुनाव में दिखाई दे सकता है। पावर गेम की वजह से भाजपा में यह असंतोष है। भाजपा दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब जरूर हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर यहां संगठन मजबूत नहीं है। इसलिए पार्टी के अंदर यह मतभेद नुकसानदेह साबित हो सकता है। वैसे भी इस समय पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के लिए समस्या बना हुआ है। बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट से लोकसभा चुनाव में बहुत उम्मीद है। यहां पर लोकसभा की 25 सीटें हैं और बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम 22 सीटों पर कब्जा जमा लिया जाए, जिससे उत्तर भारत में होने वाले नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। पार्टी ये मानकर चल रही है कि उत्तर भारत में उसे 20 से 30 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी बीजेपी की संभावनाओं पर उल्टा असर डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।